अब आते हैं सर एसआईआर के मुद्दे पर, क्योंकि वंदे मातरम पर बहस हो गई। अब आज एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में जो जो गृह मंत्री ने कहा है वो सामने है, लेकिन कुछ सवाल बरकरार हैं। और वो सवाल ये है कि कुछ राज्यों में हो रहा है, कई राज्यों में, चाहे वो ममता बनर्जी, वो कह रही हम नहीं होने देंगे। अब ये चैलेंजेस के बीच में आप जनता का परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे? आपको लगता है कि ये ऐसे पॉलिटिकली नहीं होने देंगे कैसे बोल सकता है? चीफ मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संविधान के तहत चीफ मिनिस्टर पोस्ट में बैठी हैं और वहाँ से वो कह नहीं सकते कि ये नहीं करेंगे। जो संवैधानिक व्यवस्था है वो तो मानना पड़ेगा। जहाँ तक एसआईआर का मामला है, मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी बोलने के बाद मैं दोबारा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, मगर इलेक्टोरल साफ होना इतना जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्टोरल रोल ही साफ नहीं होगा तो इलेक्शन ही साफ नहीं होगा। अब इतना बोगस वोटर्स डाल के रखे हैं, उसको तो साफ करना पड़ेगा। 2012 का बाद एसआईआर नहीं हुआ, इसलिए तो इतने हजार हजार वोट काटे हैं, क्योंकि लोग तो इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो इस दुनिया को छोड़ के भी तो जाना है। तो जब आप छोड़ के जाएंगे इस दुनिया से, नाम तो कटेगा ना। मरने वाला का तो नाम नहीं हो सकते, ट्रांसफ़र होते हैं, पोस्टिंग होते हैं, फिर आदमी बिजनेस के वास्ते कहीं और जाते हैं। तो मूवमेंट, जो मोबिलिटी है, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वोटर लिस्ट तो टाइम टू टाइम उसका शुद्धिकरण तो होना चाहिए। इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होते रहते हैं। कितने बार क्या कांग्रेस के ज़माने में 1952 से होते ही आ रहा है ये मुद्दा, तो अभी वो उठा रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस के समय में कितना बार एसआईआर हुआ आप देखिए, हमारा समय में तो अभी हो रहे हैं। 2025 आप उनके वोटर्स ही साफ कर दे रहे हैं। अगर कोई जेन्युइन वोटर का नाम काट दिया तो वो सामने में आकर के बोला है कि मेरा नाम काट दिया है? कोई तो नहीं बोला। इसका मतलब जितना काटा है अच्छा काटा है, वो आदमी है ही नहीं, इसलिए तो कंप्लेन नहीं आया। वो कह रहे बस बीजेपी को कोई शिकायत नहीं है चुनाव अरे आयोग से। मैं फिर से उसको एक सरल भाषा में बता रहा हूँ। आपका अगर नाम काट देगा वोटर लिस्ट से, तो आप तो बोलेंगे ना मेरा नाम क्यों काटा है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो इतने लोगों का नाम जो काट दिया वो है ही नहीं, वो इसलिए तो वो नाम काटा है। अगर उसमें एक भी कहता कि मेरा नाम गलत तरीके से काट दिया, वो शिकायत करने का जो टाइम दिया, क्यों नहीं आए? क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का एक टाइम होता है। इसका मतलब जनता खुश है, सिर्फ कांग्रेस ही दुखी है। लेकिन वो कह रहे हैं अखिलेश यादव की ये जो आप करा रहे हैं एसआईआर, उन्होंने फॉर्म भर दिया वैसे अखिलेश यादव ने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तो आप एनआरसी करा रहे हैं बैकडोर से। आप डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। आपकी नीयत में कुछ और है। डिटेंशन सेंटर का तो एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अखिलेश जी और ममता बनर्जी और जो डीएमके, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के झांसे में ज़्यादा मत आइए, नहीं तो तेजस्वी यादव का हाल हो जाएगा। कांग्रेस लेके डुबा देगा सबको। क्यों? आप देखिए, राहुल गांधी जी का तो सीट पक्का है, वो तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो ना हो वही बॉस रहेगा, वही बॉस है। किसी ना किसी स्टेट में उसका बड़ा ऑल इंडिया पार्टी है तो कहीं ना कहीं उसका एक दो सरकार तो रहता ही है। कर्नाटक, हिमाचल। हाँ, वही कह रहा हूँ। अब ये रीजनल पार्टी है, एक सरकार चली जाएगी तो फिर उसका तो कुछ बचता नहीं है ना। इसीलिए राहुल गांधी जी के साथ ज़्यादा गुलमेल करने से वो लोग बड़ा फ्यूचर में पछताएगा। आपको अखिलेश जी और ममता जी की चिंता हो रही है? चिंता मैं नहीं, वो खुद अपना चिंता करेंगे। मैं तो जो आपने पूछा इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि उनका ये हाल होगा। संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरा अगला प्रश्न इस बात को लेकर है कि लगातार विपक्ष एक मुद्दे पर जो सरकार को घेर रहा है, वो कह रहे हैं कि आप तमाम संस्थाओं पर सत्ता का और आरएसएस का, सरकार का, बीजेपी का और आरएसएस का कब्जा हो रहा है। अब इस इशू पर वो हर इंस्टीट्यूशन में कह रहे हैं कि चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, वहाँ पर आरएसएस का पेनिट्रेशन हो गया, आरएसएस की सोच वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही वो तमाम अन्य क्षेत्रों में कह रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब? नहीं, वो राहुल गांधी जी ने कल शुरुआत में ही ये बात बोल के अपना भाषण शुरू किया। आज होम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले से मेरा संपर्क में आया और मिलने लगा। तो हम भी सुना कि आरएसएस के बारे में अनप शनप बात करते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट में तो सिर्फ
कांग्रेस का ही राज था उस जमाने में। हम लोग तो बाय बर्थ ओपोजिशन पैदा हुए हैं। मैं तो पहली बार सरकार 2014 में आए, तो हम लोग तो ओपोजिशन, पूरा जिंदगी ओपोजिशन में थे। तो आरएसएस क्या है सब पूछने लगा। मैं खुद भी जिज्ञासा था, नहीं आरएसएस के बारे में इतना क्रिटिसाइज कर रहा है कांग्रेस पार्टी, मुझे देखना चाहिए आरएसएस क्या है। तो मैं जब आरएसएस कैंप में गया, आरएसएस का अलग अलग कैंप होता है, कोई लंबा कैंप होता है, यहाँ में भी और गुवाहाटी में भी, ईटानगर में भी, क्योंकि मैं तो हिंदू नहीं हूँ और हमारा वहाँ ये कहा कि आरएसएस बीजेपी ये हिंदूवादी है, ये काउ बेल्ट पार्टी है, ऐसे करके वो लोग हम लोग का जगह में फैलाते थे। बीजेपी ऑफिस खोल के रखता था, तो बीजेपी ऑफिस में जाने के लिए लोग डरते थे। चुनाव के सामने समय में तो, इलेक्शन टाइम में तो कोई सामने भी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी ऑफिस के सामने में मत जाओ कि टिकट पकड़वा देंगे। मतलब बीजेपी का टिकट लड़ने से, बीजेपी टिकट से लड़ने से जमानत भी जब्त हो जाता, ये हाल था। तो हमने आरएसएस का जब ऑफिस में गया और ट्रेनिंग कैंप वगैरह जब देखा, क्या बात सुना है और क्या हमने देखा है। क्या देखा? आरएसएस से बढ़ के देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित संस्था और संगठन मैंने कभी नहीं देखा। किसी भी राष्ट्र में नहीं होगा, सिर्फ ये हिंदुस्तान ही नहीं। इतना मतलब लाइफ दे देता है लोग देश के लिए, और उससे प्रेरणा लेकर के हमने कई और मीटिंग अटेंड किया आरएसएस का। तब मेरा दिल में इतना दुख लगा, देश के लिए इतना काम करने वालों को क्या गलत बात बोल करके बदनाम कर रहे हैं। मैं तो ये फील करता हूँ कि हर बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोग होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना देशभक्त का जो भाव मैंने देखा है, सीखा है, कहीं और से मिल नहीं सकता है। प्राइम मिनिस्टर खुद ही आरएसएस से निकला है, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है। संस्था का क्या बात करते हैं? डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है, और प्राइम मिनिस्टर ही आरएसएस स्कूल से निकले हैं। तो बाकी संस्था क्या है बताइए। तो ये तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भी क्या आप सोच बदली है संघ को लेकर या बीजेपी को लेकर? अब तो ट्राइबल में भी, जैसे कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आरएसएस से बढ़कर के कोई संगठन और नहीं है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर के देश के लिए सोचने वाला कोई और पार्टी नहीं है। तो ये सोच के चला, पहले तो मैं एमपी तो जीतते थे, हमारा सारा एमएलए हार जाते थे। एक ही दिन में चुनाव, एक दिन में यहाँ बीजेपी, यहाँ एमपी, यहाँ एमएलए वोट देते थे। सारा एमएलए कांग्रेस के जीतते थे, तो मैं एमपी बीजेपी से चुन के आते थे। अब तो एमएलए भी सब बीजेपी जीतने लगे हैं। तो इसका बदलाव तो आया ना, बहुत चेंज हुआ है। हाँ।